हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये क्लास और आईडी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना आपको ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैंने बेसिक इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्लास क्या चीज़ होती है? बेसिकली क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि HTML के जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप एक जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, आप क्लास का नेम एक से ज़्यादा मर्तबा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के नेम को एक से ज़्यादा मर्तबा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आईडी में क्या है? आईडी के अंदर जो है ना, द आईडी एट्रीब्यूट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट। आईडी डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होगी। ठीक हो गया। अगर आपने कोई ऐसा नाम रखा है और आईडी दी है उसको, आप उसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको आप दोबारा यूज़ करना चाहेंगे किसी सेक्शन के अंदर तो वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, वो आपको शायद एरर ना दे, बट जब आप एडवांस कोडिंग में जाएंगे तो तब आपको वो एरर लाजमी देगा और आपको फिर उस टाइम पता भी नहीं चलेगा कि आपने आईडी कहाँ पे डुप्लीकेट की हुई है। तो इसलिए हमेशा आईडी आप जब भी यूज़ करें वो आप वन टाइम करें और क्लास आप मल्टीपल टाइम एक क्लास को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट। ये वही बात कर रहा है कि आप क्लास एट्रीब्यूट जो है वो अपनी वेबसाइट जो बना रहे होंगे, आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आईडी का अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इट इज़ यूज्ड बाय सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क फॉर अ यूनिक एलिमेंट। ये भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आप आईडी एचटीएमएल के अंदर दो सेक्शन में यूज़ कर लेते हैं, जब आप एडवांस कोडिंग में जाएंगे, जब आप सीएसएस अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट के ऊपर या जावास्क्रिप्ट जब अप्लाई करेंगे तो तब आपको मसला होगा। इसलिए हमेशा जो है ना आईडी यूनिक रखनी चाहिए और एक ही दफ़ा पूरे डॉक्यूमेंट में उस नेम से आईडी यूज़ होनी चाहिए ताकि जब आप एससीएसएस या जावास्क्रिप्ट लगाएं तो आपको कोई इशू फेस ना हो। इसके बाद आता है कि द क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर एलिमेंट विच विद द स्पेसिफाइड क्लास नेम। क्लास नेम से आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बेशक उसके आप मल्टीपल एक नेम से आपने बहुत सारे रखे हों, वो आप कोई मसला नहीं है, लेकिन आईडी को आपने हमेशा यूनिक रखना है। उसके बाद नीचे हैं तो क्लास एट्रीब्यूट जो है उसको जो डिफाइन करने का जो सिंबल है वो डॉट है। हमेशा आप डॉट लगाएंगे तो वो निशानी है कि आपने क्लास दी हुई है। इसी तरह आईडी के लिए हैश का सिंबल है। आप जब भी हैश देखें तो आप समझ जाए कि ये आईडी दी हुई है। चलिए, ये थी बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ देख के आपने घबराना नहीं है, ये सारी पिछली वीडियो से मैंने इन चीज़ों को कवर किया हुआ है। आज सीधा आते हैं डिव के अंदर। ठीक है, ये डिव क्या होती है इसके बारे में डिटेल से मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक डिव ली है जिसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, नीचे एक और डिव ली है, इसके अंदर भी मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। इसको मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखाऊं तो ये देखें, इस तरीके से मेरे पास अभी लुक आ रही है। ठीक है, अब क्लास आईडी बेसिकली दी जाती है सीएसएस या जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास देखिए मैंने यहाँ पे क्लास 1 यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह दूसरा डिव जो है ये वाला, यहाँ पर भी मैं क्लास की जगह यहाँ पे मैं आपको आईडी देता हूँ। यहाँ पर मैं आईडी ले लेता हूँ आईडी डैश 1 के नाम से। ठीक हो गया। अब इसका फ़र्क क्या होगा? इसका ये होता है कि जब आप मल्टीपल कोड यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने डेफिनेटली हर सेक्शन को कोई ना कोई स्टाइलिंग करनी होती है उसकी। तो वो स्टाइलिंग कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने इस सेक्शन को जो है ना बिल्कुल अलग कर दिया है क्योंकि इसका क्लास मैंने क्लास 1 की है, इस वजह से। ठीक है, ये यूनिक हो गया अब। वरना अगर आप पहले देखते तो ये भी डिव थी, ये भी डिव थी। अगर मैं डिव को कलर देता तो वो दोनों पे अप्लाई होता। ठीक हो गया। अब मैं क्लास 1 को मैं कलर देता हूँ। इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस की मैंने एक्सटर्नल फाइल ली हुई है। यहाँ पे आके मैं क्लास 1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ फॉन्ट का कलर हो जाए वाइट।
ये मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास की जो आईडी है इसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है और फॉन्ट जो है वो वाइट है। इसी तरह अगर मैं आईडी को भी यहीं से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी को कर दूँ तो आईडी के लिए मैंने आपको बताया था हैश का सिंबल यूज़ होता है, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। हैश का सिंबल यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन और इसका जो है फॉन्ट है ना वो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो दोबारा आए फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आईडी और क्लास का बेसिकली मकसद यही होता है कि जब हमने किसी सेक्शन को यूनिक कुछ स्टाइलिंग करनी हो या उस पर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड अलग अप्लाई करना हो तो तब हम आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको क्लास ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और आईडी को भी मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं फर्स्ट सेक्शन की वो करूँ स्टाइलिंग करूँ। मैं स्टाइलिंग कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे आकर डेव लेता हूँ, ठीक है, डेव के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ येलो और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों का कलर हो चुका है, लेकिन मैं तो सिर्फ पहले पैराग्राफ कलर देना चाह रहा था, सेकंड को तो मैं देना ही नहीं चाह रहा था। तो इसी वजह से जो है ना हम क्लास या आईडी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेक्शन को जो है ना वो यूनिक बना सकें, उसको हम दूसरे सेक्शन से डिवाइड कर सकें। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस क्लास वगैरह में लेके आता हूँ। अच्छा, अब ये जो आईडी मैंने यहाँ पे आपको दी है, अब ये वाली आईडी 1 के नाम से आप पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कल जब आपकी वेबसाइट आप कोई बना किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे होंगे तो वो हो सकता है आईडी 1 आपको जावास्क्रिप्ट में या सीएसएस में कहीं आपने ऑलरेडी दी हुई हो। अगर आप ये आईडी 1 कहीं और पर भी देंगे ना तो जो आपने सबसे पहले आईडी 1 पे सीएसएस या जावास्क्रिप्ट अप्लाई की होगी उस पर भी वही लग जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमेशा आपने आईडी को यूनिक रखना है और एक दफ़ा यूज़ करना है। अगर आपने आईडी 1 यूज़ कर ली तो आप आईडी 1 के नाम से दोबारा आईडी कोई यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, आप यहाँ पे आईडी 2 यूज़ कर सकते हैं, आप आईडी 2 बना के आप किसी और सेक्शन में यूज़ कर लें। बट अगर आप क्लास 1 को पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी बार-बार यूज़ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिजिटल टेक सोल चैनल का नाम है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर